थैंक यू सर हमारा चैप्टर 6 के सेशन के लिए। अब हम आपसे समझेंगे ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट यानी चैप्टर नंबर 7 जो है सेक्शन 131 से सेक्शन 140। सो फॉर द सेम आई विल रिक्वेस्ट लव टू कंटिन्यू। Hello, sir. This is Love Jagwani. Sir, let us start with the question answers of chapter 7. Sir, our question is, what are the offenses related to the army? That is, military, air force, and navy. Okay. तो जो चैप्टर 7 ऑफ आईपीसी है दैट डील्स विथ ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। इससे पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा कि भारत की सरकार और भारत देश के खिलाफ जो अपराध होते हैं वो चैप्टर 6 में बताए गए हैं। अब भारत की सुरक्षा के लिए जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, 3 प्रकार की फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स, इनके विरुद्ध क्या क्या अपराध होते हैं और उनकी क्या सजा है, ये चैप्टर 7 में बताई गई है। ये चैप्टर सेक्शन 131 से सेक्शन 140 तक है। पहला जो इसका सेक्शन है दैट इज सेक्शन 131, अबेटिंग म्यूटिनी और अटेम्प्टिंग टू सेड्यूस अ सोल्जर, सेलर और एयरमैन फ्रॉम हिज ड्यूटी। हिंदी में विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना। अगर कोई भी व्यक्ति आर्मी के, नेवी के या फिर एयरफोर्स के किसी भी सोल्जर, किसी भी सैनिक को म्यूटिनी यानी कि विद्रोह करने के लिए दुष्प्रेरित करता है या अबेट करता है, या फिर उसे उसकी जो भी ड्यूटी है उस ड्यूटी से विचलित करने का प्रयत्न करता है, तो ये कहा जाएगा कि उसने 131 इस सेक्शन के अंतर्गत अपराध किया हुआ है। अब यहाँ पर जो सजा बताई गई है वो है कि 10 वर्ष तक की सजा, जो कि किसी भी भांति के कारावास की हो सकती है, और इसके साथ साथ फाइन का भी वो दोषी हो सकता है। इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि आखिर कोई भी जो सैनिक है या ऑफिसर है या सोल्जर है वो सेना का कब माना जाएगा, तो इसकी डेफिनेशन के लिए जो हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के स्पेसिफिक एक्ट्स हैं उससे वो डेफिनेशन निकाली जाएगी। आर्मी के लिए वो द आर्मी एक्ट 1950, नेवी के लिए नेवल डिसिप्लिन एक्ट या फिर इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट, और एयरफोर्स के लिए एयरफोर्स एक्ट या फिर एयरफोर्स एक्ट 1950। इसमें जो डेफिनेशन दी गई है कि कौन सा व्यक्ति सेना का मेंबर होगा, सैनिक होगा या ऑफिसर होगा, तो वही डेफिनेशन सेक्शन 131 में यूज की जाएगी। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 131 में सेना के किसी भी अफसर या फिर सैनिक को म्यूटिनी के लिए या विद्रोह के लिए दुष्प्रेरित करना या फिर उसे अपने कर्तव्य से विचलित करना इस सेक्शन में बताए गए अपराध की श्रेणी में आएगा, जिसकी सजा 10 वर्ष तक के कारावास की हो सकेगी। सेक्शन 132, अबेटमेंट ऑफ म्यूटिनी इफ म्यूटिनी इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयरऑफ। तो अगर इस तरीके से म्यूटिनी का कोई अबेटमेंट करता है और म्यूटिनी हो जाती है, वो ऑफिसर या सैनिक विद्रोह कर देता है, तो सेक्शन 132 में अबेटमेंट करने वाले को दोषी ठहराया जाकर के सजा दी जाएगी, जिसमें की सजा 10 वर्ष तक के किसी भी भांति के कारावास की हो सकेगी और साथ में जुर्माने के साथ दंडनीय होगी। इसमें बल्कि जो सजा है वो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष तक की सजा, तो इसमें मृत्युदंड की भी सजा प्रावधान में दी गई है। सेक्शन 133, abatement of assault by soldier, sailor or airman on his superior officer when in execution of his office। अगर किसी भी सेना के ऑफिसर या फिर सैनिक को उसके सुपीरियर ऑफिसर पर अपने ड्यूटी के दौरान हमला करने के लिए अबेट किया जाएगा, दुष्प्रेरित किया जाएगा, तो दुष्प्रेरण करने वाले व्यक्ति को धारा 133 में दोषी करार दिया जाएगा, जिसकी सजा जो होगी वो 3 वर्ष तक के किसी भी भांति के कारावास की हो सकेगी और इसके साथ फाइन का दोषी होगा। सेक्शन 134, कि अगर दुष्प्रेरण के प्रभाव में आकर के सेना के उस मेंबर ने अपने सीनियर के ऊपर असॉल्ट कारित कर दिया, हमला अगर कर दिया, उस कंडीशन में जो सजा होगी वो 7 वर्ष तक की होगी।
133 में सिर्फ अबेटमेंट था कि वो अपने सुपीरियर ऑफिसर के ऊपर हमला करे। 134 में उस अबेटमेंट के प्रभाव में आकर के उसने हमला कर भी दिया, तब अबेटर को सजा 7 वर्ष तक के कारावास की हो सकेगी। सेक्शन 135 अबेटमेंट ऑफ डिसर्शन ऑफ सोल्जर, सेलर और एयरमैन, या फिर हिंदी में अगर पढ़ेंगे सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण। तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी सेना के सैनिक को डिसर्ट करने के लिए, अपनी सेना को छोड़ देने के लिए, अपनी पोस्ट को छोड़ देने के लिए उकसाता है, दुष्प्रेरित करता है, तो धारा 135 में बताए गए अनुसार उसको दंडित किया जाएगा, जिसकी सजा 2 वर्ष तक के किसी भी भांति के कारावास की हो सकेगी, साथ में फाइन लगाया जा सकता है। सेक्शन 136 हार्बरिंग डिजर्टर, जो भी व्यक्ति, सेना का कोई व्यक्ति अगर है, अपने सेना को, अपने पोस्ट को छोड़ करके भाग करके आया है, डिजर्ट करके आया है, उस डिजर्ट करने वाले सैनिक को अगर कोई व्यक्ति हार्बर करता है, आश्रय देता है, तो ऐसे आश्रय देने वाले व्यक्ति को धारा 136 में सजा दी जाएगी, जो कि 2 वर्ष के किसी भी भांति के कारावास की हो सकती है। इसमें जो एक्सेप्शन है कि अगर ये जो हार्बर है या जो संश्रय है, ये भागे हुए व्यक्ति के पति अथवा पत्नी द्वारा दिया गया है, तो उसे इसमें दोषी नहीं करार दिया जाएगा, क्योंकि उसे संश्रय की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। सेक्शन 137 डिजर्टर कंसील्ड ऑन बोर्ड मर्चेंट वेसल थ्रू नेग्लिजेंस ऑफ मास्टर, अगर कोई व्यक्ति ऐसा भाग करके आया है और किसी मर्चेंट वेसल में, वेसल की डेफिनेशन भी हमारे डेफिनेशन क्लॉज में बताई गई है, सामान्यतः वो किसी जहाज के बारे में होती है, कोई समुद्र का जहाज या फिर एयरपोर्ट जो हवाई जहाज होता है उसके बारे में, कि अगर कोई भी भागा हुआ व्यक्ति, सेना से भागा हुआ सैनिक किसी जहाज में छुपा हुआ पाया जाता है, और वो जहाज में छुप क्यों पाया, क्योंकि जो मास्टर था, जो उसका मालिक था, उसकी नेग्लिजेंस थी, तो धारा 137 में उसे दोषी माना जाएगा और उसे जो सजा दी जाएगी वो होगी 500 रुपए तक का जुर्माना, जो इस सेक्शन में दिया गया है। यहाँ पर यह जरूरी है कि सिर्फ नेग्लिजेंस से वो व्यक्ति वहां पर छुपा हुआ था। सामान्यतः जब कोई भी जहाज पर कोई भी व्यक्ति आता है, तो जो प्रोसेस होती है उसमें जो मास्टर है जहाज का, उसको पता होता है कि हमारे जहाज में कौन आकर के यात्रा कर रहा है, और अगर कोई भागा हुआ सैनिक है तो कहीं ना कहीं अगर प्रॉपर प्रोसेस से उस व्यक्ति को जहाज में आने दिया गया होता तो ये बिल्कुल मालूम चल जाता कि ये भागा हुआ सैनिक है, पर उसमें जो प्रोसेस थी उसमें चूक हुई, उसमें नेग्लिजेंस हुई और वो आकर के जहाज में छुप गया। इस कंडीशन में उस जहाज का मालिक उस सेक्शन 137 में दोषी होगा। सेक्शन 138 अबेटमेंट ऑफ एक्ट ऑफ इनसबऑर्डिनेशन ऑफ बाय सोल्जर, सेलर और एयरमैन। अब इसमें अबेटमेंट किस चीज का किया जा रहा है कि जो भी सैनिक है वो अपने सुपीरियर ऑफिसर के जो भी ऑर्डर्स हैं उसको ना माने, उसे इनसबऑर्डिनेट कर दे या उसकी बात को पूरी तरीके से नकार दे, अनाधीनता कर दे। अगर इस तरीके का ऑफेंस कोई अबेट करता है तो इस तरीके के अबेटमेंट के लिए 6 माह तक का कारावास और फाइन की सजा बताई गई है। सेक्शन 139 पर्सन सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्ट्स, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है 139 क्योंकि जो चैप्टर 7 में हम बात करते हैं ये सारे अपराध सेना के विरुद्ध हो रहे हैं, लेकिन कौन कर रहा है, कोई अन्य व्यक्ति जो सेना में नहीं है, उसे इस चैप्टर के अंदर सजा दी जा रही है। अगर सेना के अंदर ही ऐसा कोई अपराध करता है तो हम ये जानते हैं कि कोर्ट मार्शल, सेना का कोर्ट एक अलग से होता है। सेक्शन 139 में यही बताया गया है कि आर्मी अगर होगी तो आर्मी एक्ट, नेवी होगी तो नेवल डिसिप्लिन एक्ट और एयरफोर्स होगी तो एयरफोर्स एक्ट, उसके अंतर्गत उनके सैनिकों के लिए सेपरेट जो प्रावधान किए गए हैं वहां पर कार्यवाही की जाएगी। किसी भी सेना के अफसर या सैनिक के खिलाफ आईपीसी के अंतर्गत कार्यवाही नहीं की जाएगी। सेक्शन 140 वियरिंग गार्ब और कैरिंग टोकन यूज्ड बाय सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन। अब कोई व्यक्ति सेना के सैनिकों द्वारा, अधिकारियों द्वारा
धारण किए जाने वाले कोई भी चिन्ह, उनकी यूनिफॉर्म या कोई भी किसी प्रकार का कोई टोकन धारण करता है जिससे वो यह प्रतीत करवाता है कि मैं भी सेना का हिस्सा हूँ, मैं सेना का सैनिक हूँ, मैं सेना का अफसर हूँ, तो ये अपने आप में अपराध है। और इस तरीके के अपराध के लिए धारा 140 में सजा दी जा सकती है, जो कि 3 माह तक के कारावास की होगी और इसके साथ फाइन लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से सेक्शन 131 से लेकर के 140 तक सेना के संबंध में अपराध बताए गए हैं। Okay, sir. So thank you very much for guiding us in this topic, and thank you all the viewers for watching our video. We will be soon back with our next videos on the topics of IPC. थैंक यू। Thank you.